जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का जो है फिजिक्स का। उसी का मैं बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि 40 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग का यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग, और चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा हर दिन। तो देखिए, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। पूछ रहा है किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किस विमीय सूत्र के समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनर्जी, जिसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा। तो चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। पूछ रहा है यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m-1 L3 T-2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी। पूछ रहा है ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंडेला, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा था यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बदल रहा है, यानी कि इसका इंग्लिश में बोले तो इट इज चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है एक सदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलोसिटी, जिसको हम लोग वेग बोलते हैं। वेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नॉन। पूछ रहा है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v² = u² + 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, if two vectors are equal in the magnitude and opposite in direction their resultant is। पूछ रहा है यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिणाम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज। पूछ रहा है यहाँ पे दो सदिश के अदिश गुणनफल को के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदु गुणनफल, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रक्षेप या गति में वेग का क्षैतिज घटक रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u and rebounds with the same speed. The impulse imparted to the ball by the wall is। पूछ रहा है m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से जो है पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग पूछ रहा है। तो आवेग का आप लोग जब फार्मूला निकाल दीजिएगा तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो होगा आवेग वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि निम्नलिखित में से किस जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम को हम लोग जो है जड़त्व के नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। पूछ रहा है संवेग में परिवर्तन खाली स्थान द्वारा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम, जिसको हम लोग बल इनटू समय बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज। पूछ रहा है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कार्क जो है पानी पे तैर रहा है, कार्क पर जो है कार्य करने वाला शुद्ध बल है। तो यहाँ पे बल पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज अ, एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि ऊर्जा क्या है, तो यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। पूछ रहा है बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्क डॉन, यानी कि किया गया कार्य को हम लोग बोलते हैं वर्क डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनपरफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। पूछ रहा है यहाँ पे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि केवल संवेग जो है संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इफ एन एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड व्हाट इज हिज पावर आउटपुट। पूछ रहा है यदि कोई एथलीट जो है 4 सेकेंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि आपको पी यहाँ पे निकालने के बोल रहा है। तो यहाँ पे शक्ति का फार्मूला निकाल दीजिएगा, आप लोग लगा दीजिएगा तो आराम से आंसर निकल जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। पूछ रहा है यहाँ पे देखिए जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोणीय संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ जीरेशन। यहाँ पे पूछ रहा है परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। पूछ रहा है घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। पूछ रहा है द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितर जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा नियम जो है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केपलर्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। पूछ रहा है 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्रुवों पर, यानी कि एट पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स। पूछ रहा है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसा बल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबी दूरी का बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज। पूछ रहा प्रति इकाई क्षेत्रफल पे प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिबल, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 है हुक्स लॉ स्टेट दैट। पूछ रहा है हुक्स लॉ नियम बताता है, क्या बताता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल विकृति के अनुपाती होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। जो तरल दाब होता है किस पे निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी कि तरल स्तंभ की ऊंचाई पे निर्भर करता है। नेक्स्ट के अंदर 29 देखिए द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ। पूछ रहा है पृष्ठ तनाव की इकाई खाली स्थान के समान के है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र पे सतह ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। पूछ रहा है किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस में, यानी कि सॉलिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाटर, यानी कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पानी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। पूछ रहा है ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेम्परेचर, जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0, यानी कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पूछ रहा गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर, यानी कि तापमान के समानुपाती होती है। नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ कार टाइप्स आर हॉट प्रेशर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इन देम वुड बी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो यदि कार के टायर गर्म हो तो उसमें से गैस अणुओं का दाब खाली स्थान होगा, तो उसमें से गैस अणुओं का दाब जो होगा उच्च होगा, जिसको हम लोग हाई बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर लेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पूछ रहा है एक तरल आवर्त दोलित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी SHM के लिए आवश्यक शर्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिजिकल क्वांटिटीज डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पूछ रहा है SHM का आयन किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव आर प्रोड्यूस इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। पूछ रहा है कंपमान डोरी या आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पे बी नहीं होगा, सी होगा ऑप्शन इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। पूछ रहा है ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण जो है विस्पंद के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोग को जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको अच्छा से पढ़ के आप लोग जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।